व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना हुदातुद्दीन व अइम्मतुल मोमिनीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजाह। दुरूद भेजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। औलाद रसूल पे एक दफ़ा फिर दुरूद भेजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। खुदावंद करीम ने इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है और इन नेमतों का जिक्र अल्लाह ने सूरह नाहल में किया है और इब्तदा की है इंसान की खिलकत से। खलकल इंसाना मिन नुत्फतिन फ़इज़ा हुवा हसीमुम मुबीन कि इंसान को अल्लाह ने एक नजस कतरे से पैदा किया है। इब्तदा किससे है? एक कतरे से। लेकिन जब यही इंसान इस दुनिया में आया तो अशरफुल मखलूकात बन के आया, इतना हसीन और जमील बन के आया कि खुदावंदे करीम ने कहीं भी अपने आप को मुबारक नहीं दी, मगर जब इंसान की खिलकत की बात की आखिर में ये कहा तबारकल्लज़ी कि बाबरकत है वो ज़ात जो इतनी अच्छी मखलूक को खल्क़ करती है। उसके बाद अल्लाह ने इंसान को जो नेमतें अता की हैं उनका तज़किरा शुरू किया कि अल्लाह ने इस इंसान के लिए जानवरों को खल्क़ किया। वो जानवर जिनका ये गोश्त खाता है, दूध पीता है, सवारी करता है और ये जानवर इसका बोझ उठा के एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाते हैं। फिर अल्लाह ने आसमान से पानी को बरसाया। ये पानी इंसान पीता भी है, इससे ज़राअत भी करता है और उस ज़राअत से खूबसूरत नबातात उगते हैं। इसी तरह अल्लाह नेमतों को गिनता रहा कि हमने इसके लिए आसमान को खल्क़ किया, हमने इसके लिए ज़मीन को खल्क़ किया, हमने इसके लिए सूरज को खल्क़ किया, हमने इसके लिए चाँद को खल्क़ किया, हमने इसके लिए सितारों को खल्क़ किया। फिर आखिर में खुदा 20 नेमतें ज़िक्र करने के बाद ये कहता है इन तअद्दू नेमतल्लाह फला तहसूहा कि अगर तुम अल्लाह की इन नेमतों को शुमार करना चाहो तो कभी भी शुमार नहीं कर सकते। इन्नल्लाह गफूरुन रहीम, यकीनन अल्लाह ताला गफूर भी है, रहीम भी है। यानी इसका रब्त क्या है कि अल्लाह नेमतें बता रहा है, फिर कह रहा है कि तुम इन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, और फिर ये कहता है अल्लाह गफूर भी है और रहीम भी है। गोया अल्लाह ये कहना चाहता है कि देखो मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी, अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम इन नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अब शुक्रिया चूंकि तुम अदा नहीं करते इसलिए तुम गुनाहगार हो, लेकिन मैं गफूर भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। मैं तुम्हारा इस नेमत का शुक्रिया अदा न करने पे तुम्हें माफ़ भी करूँगा, तुम पे रहम भी करूँगा। यानी इतनी नेमतें दी, शुक्रिया हमने अदा करना था, नहीं किया। लेकिन एक नेमत अल्लाह ने ऐसी अदा की कि अल्लाह ये कहता है कि अगर इस नेमत का शुक्रिया अदा न किया, और नेमत को तुम पहचानते भी हो, यारिफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरहुमुल काफिरून,
कि उस नेमत को तुम पहचानते हो फिर इनकार करते हो, तो अक्सरियत कुफ्र में मुब्तला हो जाती है। यानी वो नेमत ऐसी है कि अगर इंसान उसका इनकार कर दे तो फिर वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। यानी पहले नेमतें जिक्र की और ये कहा हम माफ कर देंगे, लेकिन ये ऐसी नेमत है कि अल्लाह ने कहा हम माफ नहीं करेंगे। अगर तुमने इनकार किया, अगर तुमने इसका शुक्रिया अदा न किया तो फिर तुम दायरा इस्लाम में नहीं रहोगे बल्कि काफिर हो जाओगे। तो ये नेमत कौन सी है? यारिफूनहा, इस नेमत को पहचानते भी हैं। हिंदुस्तान के मुफस्सिर हैं मोहम्मद सनाउल्लाह पानीपती, अहले सुन्नत हैं। ये अपनी तफसीर मजहरी में इसकी तशरीह करते हुए कहते हैं कि वो कौन सी नेमत है कि जिसके इनकार पे कुफ्र वाजिब हो जाता है। कहते हैं हे नबूवत मुहम्मदिन, ये वो नबूवत मुहम्मद है। अरफूहा, ये इस नेमत को पहचानते हैं लोग किससे? बिल मोइज़ात, नबी ने जो मोइज़े दिखाए उन मोइज़ों को देख के ये नबी की नबूवत को पहचान गए। नबी ने पत्थर को उठाया, उसने कलमा पढ़ा। नबी ने दरख्त को इशारा किया, उसने कलमा पढ़ा। नबी कुरान लेके आए, फिर अल्लाह का एक वली आया, नबी ने उसको हाथ में उठाया। अब उसने कलमा नहीं पढ़ा बल्कि कुरान पढ़ा, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना। यानी वो नेमत थी जिसके मोइज़े जाहिर हुए और लोगों ने उसको पहचाना। सुम्मा युनकिरूनहा, फिर उन्होंने उसका इनकार किया। दरूद भेजे मोहम्मद वाले सल्ली अला मोहम्मद। ये उन्होंने तफसील लिखी और एक रिवायत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने बयान की। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में अमीरुल मोमिनीन ने जब ज़कात दी और ये आयत उतरी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना अल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, कि तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली उसका रसूल है और तुम्हारा वली वो ज़ात है जो नमाज भी पढ़ता है, जो ज़कात देता है, लेकिन रकू की हालत में ज़कात देता है। जब ये आयत उतरी तो अल्लाह ताला के रसूल ने अमीरुल मोमिनीन के मुतल्लिक बयान किया कि पहला वली अल्लाह है, दूसरा वली रसूल है, तीसरा वली अमीरुल मोमिनीन है। अब कुछ सहाबा ने जिनके दिल में ये ईमान की कमी थी, अब मस्जिद नबी में जमा हुए और एक दूसरे से कहने लगे अब क्या ख्याल है, ईमान लेके आए या नहीं? कि अगर हम ईमान लेके आते हैं और अगर हम इनकार करते हैं तो क्या नतीजा निकलेगा? अगर हम ईमान लेके आए तो अली इब्न अबी तालिब हम पे मुसल्लत हो जाएगा। अगर हम इनकार करते हैं तो नबी की बात का इनकार हुआ, कुरान का इनकार हुआ। अगर नबी का इनकार किया, अगर कुरान का इनकार किया तो काफिर हो जाएंगे। तो अब क्या किया जाए? तो उस वक्त ये अल्लाह ताला ने, इन्होंने जब ये कहा कि आधा मान लेते हैं, आधे का इनकार कर लेते हैं, आधी नेमत को मान लिया, आधी नेमत का इनकार कर दिया, अल्लाह को भी मान लिया, उसके रसूल को भी मान लिया, आगे वाले को नहीं न माना, तो फौरन ये आयत उतरी, यारिफूना नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत को पहचान तो गए लेकिन उसका इनकार कर रहे हैं। दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले सल्ली अला मोहम्मद। पहचानते हैं अल्लाह की नेमत को। बहरहाल इतना यकीनी बात है कि वो नेमत उज़्मा जिसका इकरार जरूरी है और जिसका शुक्रिया अदा करना वाजिब है वो नबूवत मोहम्मद है। अगर कोई इनकार करता है रसूल की नबूवत का तो फिर वो मोमिन नहीं है। और ये ऐसी नेमत है कि अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की, लेकिन किसी नेमत पे अल्लाह ने एहसान नहीं जितलाया,
यानी इंसान को खल्क किया, खूबसूरत शक्ल दी, उसको इल्म दिया, उसको अक्ल दी, उसको मनसब दिया, उसको कमाल दिया, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा ऐ इंसान मैंने तुझ पे एहसान किया है। लेकिन जब ये नबूवत वाली नेमत अता की तो क्या कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि यह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अपना नबी भेजा इन मोमिनीन पे। ये मोमिनीन पे आया कौन? रसूल है कौन? जो इनमें से है। ये रसूल करता क्या है? यानी अब अल्लाह बता रहा है कि क्यों ये नेमत ऐसी है कि जिसका इकरार जरूरी है। यतलू अलैहिम आयातिही, ये रसूल अल्लाह की आयात बयान करता है, अल्लाह के अहकाम बयान करता है। ये बताता है नमाज पढ़ोगे तो क्या होगा, ये बताता है ज़कात पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये बताता है खुम्स दोगे तो क्या फ़ायदा होगा, हज करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये बताता है अगर झूठ बोलोगे तो क्या नुकसान होगा, गीबत करोगे तो क्या नुकसान होगा, किसी को गाली दोगे तो क्या नुकसान होगा। यानी ये अल्लाह के अहकाम बयान करता है। और जब इंसान इन अहकाम पे अमल करता है युज़क्कीहिम, तो पाकीज़ा हो जाता है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, और जब ये पाकीज़ा हो जाता है युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, तो फिर ये अल्लाह का रसूल उन्हें हिकमत भी देता है, किताब की तालीम भी देता है। इस इल्म का फ़ायदा क्या होता है? जब इंसान पाकीज़ा होता है, इल्म कुरान आता है, फिर इंसान को पता चलता है कि सूरज को कैसे पलटाया जाता है, मर्द को औरत कैसे बनाया जाता है, औरत को कैसे मर्द बनाया जाता है, कैसे दरख्त के कलमा पढ़ाया जाता है, कैसे मुर्दा को जिंदा किया जाता है, कैसे जिंदा को मुर्दा किया जाता है। तो ये बता यार, ये सारे कमाल इंसान को कब मिलते हैं? जब वो पाकीज़ा होता है। पाकीज़ा कब होता है? जब उसको हिदायत मिलती है। क्योंकि ये रसूल हिदायत देता था और यही हिदायत मरकज़ कमाल है, इसलिए अल्लाह ने कहा ये सबसे बड़ी नेमत है और हम इसका एहसान कर रहे हैं कि इस नबी को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। अब वो जो सबसे बड़ी हिदायत वाली नेमत थी और जो सबसे बड़ा हादी है, वही खड़े होके कह रहे इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, के हुसैन जो हिदायत का चिराग है और यह सफीना निजात है। रसूल कह रहा है जो खुद हादी अकबर है कि हुसैन के पास आओ, ये तुम्हें हिदायत करेगा, ये तुम्हें हिदायत की राहें दिखाएगा। बहुत मकाम है हुसैन का। इंशाअल्लाह हम अब गुफ्तगू करेंगे इस अशरा में इस पे कि अज़मत हुसैन क्या है, शायद हम पहचान सकें क्यों हुसैन से मोहब्बत करता है रसूल, क्यों हुसैन से मोहब्बत करते हैं अंबिया, क्यों हुसैन से मोहब्बत करते हैं औलिया। उर्वा बार की ये रिवायत करते हैं कि मस्जिद नबी में आया, रसूल खुदा मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, दो बच्चे हैं, एक को एक जानू पे बिठाया हुआ है, दूसरे बच्चे को दूसरे जानू पे बिठाया हुआ है। मैं देख रहा हूँ, सहाबा भी देख रहे हैं कि रसूल खुदा पहले एक बच्चे को सूंघते हैं, फिर उसको बोसा देते हैं, फिर दूसरे बच्चे को सूंघते हैं, फिर उसको बोसा देते हैं। कहता सारे सहाबा ये मंजर देख रहे थे कि रसूल खुदा किस तरह बच्चे से प्यार करते हैं, पहले सूंघते हैं फिर बोसा देते हैं। कहते सारे चुप रहे। मैंने रसूल खुदा से कहा या रसूल अल्लाह हाजा अबनाओ का, ए अल्लाह के रसूल ये आपके बेटे हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है आपकी इनसे मोहब्बत से और इजहार मोहब्बत से, यानी मुझे दो चीजों से मोहब्बत
तज्जुब हो रहा है कि आप इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं और आप मोहब्बत का इजहार इस तरह करते हैं, क्या ये आपके बेटे हैं? तो रसूल खुदा ने कहा ये बेटे हैं किसके? इब्नती, मेरी बेटी के ये बेटे हैं और मेरे भाई के ये बेटे हैं। वो भाई जो मेरा चचाजाद है, वो भाई जो मेरा महबूब है, वो भाई जो मेरा नफ्स है, वो भाई जो मेरा लहम है, वो भाई जो मेरा दम है, और जिसकी अज़ियत से मुझे अज़ियत होती है, जिसकी खुशी से मुझे खुशी होती है, ये फातिमा अली के बेटे हैं और इनका नाम हसन और हुसैन है। इसलिए मोहब्बत करता हूं। सूंघते क्यों हैं? मैं बताऊं तुम्हें कि जब मुझे मेराज पे ले जाया गया, फिर मुझे जन्नत की सैर करवाई गई। जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो मैंने एक हसीन शजरा को देखा कि उसकी खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच के ले गई और मैं शजरा के करीब गया। मैं उसकी खुशबू सूंघ रहा था कि जिब्राइल ने कहा, ए मोहम्मद, इस शजरा से एक फल खाओ। तो मैंने उस दरख्त से एक फल खाया। फिर मैं आगे बढ़ा, बिल्कुल उसी तरह का एक और दरख्त नजर आया, उसकी खुशबू मशहूर कौन थी। मैं भी उसके करीब गया। जिब्राइल ने मुझे कहा इसका दरख्त का फल खाओ। मैंने उस दरख्त का फल खाया। फिर मैंने आगे बढ़ा तो जिब्राइल ने पूछा, या मोहम्मद, जानते हो ये दरख्त कौन से हैं? अव्वल हसन व साफराल हुसैन। पहले दरख्त का नाम हसन है, दूसरे दरख्त का नाम हुसैन है। तुमने इनका फल खाया है, तुम जमीन पे जाओगे, ये तुझे दो बच्चे मिलेंगे। जब भी तुम्हें जन्नत की खुशबू आएगी तो इन बच्चों को सूंघ लिया करो। तो मैं जमीन पे आया, मेरी बेटी फातिमा पैदा हुई, दो बच्चे हुए, एक का नाम हसन हुआ, एक का नाम हुसैन हुआ। अब जब भी मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूँ, जब भी मुझे जन्नत अपनी तरफ खींचना चाहती है, जब भी मुझे जन्नत अपनी तरफ बुलाना चाहती है, मैं इस बच्चे को बुलाता हूँ, इसको सूंघता हूँ, फिर बोसा देता हूँ, मुझे जन्नत की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। यह है हुसैन। अंबिया इससे मोहब्बत करते थे, रसूल खुदा नहीं, तमाम अंबिया हुसैन से मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि हुसैन ने तमाम अंबिया पे एहसान किया। हुसैन मोहसिन इंसानियत है। इंसान का दायरा कहां से शुरू हुआ? क्या हुसैन के बाद इंसान है? इंसान का दायरा शुरू है आदम से। तो हुसैन का एहसान है आदम पे भी। आदम क्यों है? ताकि लोगों को हिदायत दें, लोगों को अल्लाह के करीब करें, लोगों को गुनाहों से महफूज रखें। अगर गुनाह हो जाए तो बख्शिश का सामान हो जाए। तमाम अंबिया की यही ख्वाहिश थी और यही उनका काम था कि किसी तरह इंसान अल्लाह के करीब हो जाए। मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, कब की बात हुई? जब सिर्फ आदम थे और हव्वा थे। हज़रत आदम को उनकी ज़ुर्रियत दिखाई गई। जब हज़रत आदम ने अपनी ज़ुर्रियत को देखा तो कसीर तादाद में स्याह चीज़ें नजर आई। हज़रत आदम ने पूछा, या अल्लाह, ये स्याह चीज़ें क्या हैं? यानी सफेद चीजें बहुत कम नजर आई, स्याह चीजें बहुत ज्यादा नजर आई। तो हजरत आदम ने पूछा, परवरदिगार, ये स्याही कैसे है? ये मेरी ज़ुर्रियत पे स्याही कैसे है? कहा, ये तेरी ज़ुर्रियत के गुनाहगार बंदे हैं, ये गुनाहों की वजह से स्याह नजर आते हैं। तो कहा, परवरदिगार, कोई है ऐसा वसीला कि इनके गुनाह माफ हो जाएं? तो परवरदिगार ने कहा, कोई है जो इनके गुनाहों को खरीद ले? अब रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हुए। कहा, परवरदिगारा, मैं खरीदता हूं। बेअय्य शैइन तश्तरी या हुसैन, ए हुसैन, इनके गुनाहों को किस चीज से खरीदता है? कहा, बेकत्ली व कत्ली, परवरदिगार, मैं कत्ल हो जाऊंगा, मैं अपनी जान के बदले इन्हें खरीदता हूं। ए हुसैन, इनके जवानों को कैसे खरीदता है? कहा, बेज़िब्हे अतफाली
मैं अपने बच्चों को ज़िबा करा दूंगा, मैं औन मोहम्मद को ज़िबा करा दूंगा, मैं कासिम को ज़िबा करा दूंगा। कहा हुसैन इनकी निसा को कैसे खरीदेगा, औरतों के गुनाह कैसे माफ होंगे? फरमाया बेनिसाई व निसाई, मेरी ज़ैनब कूफा और शाम जाएगी, मेरी उम्मे कलसूम कूफा और शाम जाएगी, मैं इनसे इनको खरीदता हूं। तो ये हुसैन ने बख्शिश का सामान किया है कुर्बानी देकर। ये हुसैन को समझो कि जिसने अंबिया की नेमत को बचा, मेहनत को बचाया। इसलिए अंबिया मोहब्बत करते हैं हुसैन से। मरहूम अखुंद बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं शीख के, इतने बड़े आलिम हैं कि उनकी किताब किफ़ायत जब तक इंसान न पढ़े मुजतहिद नहीं बन सकता। पाक सीरत, नेक इंसान, इतने बड़े आलिम, इनके घर वाले ये रिवायत नकल करते हैं कि जब मरहूम अखुंद का आखिरी वक्त आया, मौत का वक्त आया, तो उस वक्त मरहूम अखुंद ने कहा हुसैन की अजमत को अभी तक नहीं पहचाना था, आज मालूम हुआ है हुसैन क्या है। यानी इतना बड़ा आलिम है, इतना अजीम आलिम है, और ये कह रहा है कि आज तक हुसैन की अजमत समझ ना आई। वो कैसे समझ आ सकती है? इंसान का इल्म महदूद होता है, इंसान की ये दुनिया महदूद है। हुसैन ऐसी जात है जिसकी अजमत लामहदूद है, इसलिए वहां नहीं समझ आ सकती। इस दुनिया में कोई इंसान समझ नहीं सकता कि हुसैन क्या है, क्योंकि इंसान का इल्म महदूद है, इंसान की अक्ल महदूद है, हुसैन की अजमत लामहदूद है। ये उसी वक्त समझ आएगी जब इंसान उस आलम में जाएगा जो खुद लामहदूद है। जब हम आखिरत में जाएंगे, जब मौत का वक्त करीब आएगा, फिर पता चलेगा हुसैन क्या है। या हुसैन समझ में नहीं आ सकता। हुसैन बाबुल हित्ता है, हुसैन बख्शिश का दरवाज़ा है, हुसैन नेमतों का मंबा है, हुसैन एहसान कुल है। आज भी हुसैन की बख्शिश का दरवाज़ा खुला है, और जो इस हुसैन के साथ मिल गया उसको इमाम सादिक दुआ देते हैं। फुज़ैल फुज़ैल सहाबी है इमाम के। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आए, इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं या फुज़ैल तजलसूना व तहदसूना, मैंने सुना है तुम मजलिसें करते हो, तुम हमारी हदीस बयान करते हो। कहता नाम या मौला, हाँ इब्ने रसूल हम मजलिस करते हैं, आपकी बातें करते हैं। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इन्ना तिलकल मजालिस अहब्बुहा फअहब्बुहा। क्या फुज़ैल, ये जो तुम मजलिस बर्पा करते हो, ये जो तुम गमे हुसैन मनाते हो, इन्ना तिलकल मजालिस, इन मजालिस को मैं महबूब रखता हूं, और मैं तुम्हें भी सिफारिश करता हूं कि तुम भी इन मजलिसों से मोहब्बत करो। रहमल्लाहु मन अहया अमरना, यानी ये जो आप मजलिस करते हैं, इमाम कहते हैं ये मजलिस मुझे पसंद है। अब इमाम कहते हैं आप भी मजलिस को पसंद करो, आप भी मजलिस से मोहब्बत करो, आप भी मजलिस का एहतमाम करो। यानी मोहब्बत का तकाजा यही है, उधर से चांद मुहर्रम नजर आए और इंसान मजलिस बर्पा करने के लिए तैयार हो जाए। रहमल्लाहु, अल्लाह रहम करे उस पे, मन अहया अमरना, जो इस मजलिस में हमारे अमर को जिंदा करता है।
कहा या फुजैल मन ज़करना और ज़ुकिरना इंदहु, ऐ फुजैल जिसके सामने हमारा जिक्र किया जाए या जो हमारा जिक्र करे, फ़खरजा ऐनहु मिसला जुनाहिर, यानी उसके सामने इमाम का जिक्र किया गया। अब इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसकी आंख से इतना पानी आया जैसे एक मच्छर का पर होता है, यानी उस जिक्र को सुन के अगर इंसान रोता है उसकी आंख से एक आंसू गिरता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है एक कतरा गिरने से। ये ऐसी इबादत है, कहीं और कोई इबादत मिली आपको कि थोड़ी सी इबादत की हो? तो ये इबादत है जो खलूस नियत से आएगा, यकीनन वो माफ होके जाएगा। लेकिन इबादत हर एक की कबूल नहीं होती। इन्नमा यतकब्बलु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह इबादत कबूल करता है साहिबान तकवा की। मजलिस से आने से पहले तकवा इख्तियार करके आओ। ये ख्याल रखो कि मजलिस पे जा रहे हैं किसी की ग़ीबत ना होने पाए, किसी गैर महरम पे निगाह ना पड़े, किसी को दागाली ना दें। यानी जब मजलिस पे आ रहे हैं तकवा आपके साथ आ रहा है तो फिर ये मजलिस कबूल होगी, और जब मजलिस कबूल होगी तो फिर आपके नामा आमाल में एक गुनाह भी नहीं होगा। तो लिहाजा इस्तग़फ़ार करके आया करें, तौबा करके आया करें, परवरदिगार से माफी मांग के आया करें कि परवरदिगार हम माफी मांग के जा रहे हैं मजलिस में। और ये तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह ने आपके लिए रास्ते रखे हैं कि सच्चे दिल से तौबा कर लो, नेकी में बदल जाएगी। मोहम्मद इब्न मुस्लिम इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के साहबी है। इमाम के पास आके कहते हैं यब्न रसूल अल्लाह, मैंने आज कुरान की एक आयत पढ़ी है लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी आयत पढ़ी है जो तेरी समझ में नहीं आई? ये मोहम्मद बिन मुस्लिम बहुत बड़ा साहबी है इमाम का। यानी इसके बारे में इमाम कहते हैं कि अगर ये मोहम्मद इब्न मुस्लिम और ज़रारा न होते तो मेरे बाप की हदीसें दफन हो जाती। इतनी इन्होंने हदीसें फैलाई है, इतना बड़ा फ़कीह है। और ये कहता है मैंने एक आयत पढ़ी है मुझे समझ में नहीं आई। कौन सी आयत? का सूरह फुरकान में खुदा कहता है उलाइका युबद्दिलु सय्यातिहिम हसनात वकान अल्लाहु गफूरन रहीम। लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है कि ये वो लोग हैं जिनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाएगा। समझ में आ गई हदीस? यानी कैसे कह रहा है अल्लाह? यानी ये ऐसे लोग हैं कि इनके गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे। यानी नामा आमाल में जो गुनाह लिखे हुए थे एक दिन ऐसा आएगा कि उन गुनाहों की जगह पे नेकियां लिखी हुई होंगी। ज़ाहिर समझ में नहीं आने वाली है कि जैसे कैसे खुदा कह रहा है कि इनके गुनाह नेकियों में बदल दिए जाएंगे। इमाम अलैहिस्सलाम मुस्कराए, क्या इज़ा काना यौमल क़ियामा युतल अब्दुल मोमिनिल मुज़निब, कि जब क़यामत का दिन होगा गुनाहगार मोमिन को लाया जाएगा और अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। खुद अल्लाह उसका हिसाब लेगा। ला यत्तलिउ अला हिसाबी अहदन, यानी एक वो बंदा मोमिन होगा और एक खुदावंदे करीम की जात होगी। अब उसका नामा अमाल उसके सामने होगा।
अल्लाह उसका एक एक गुनाह गिनाएगा कि ये तूने गुनाह किया, ये तूने गुनाह किया, ये तूने गुनाह किया, यानी सारे गुनाह गुनाहगा। और जो सबका इकरार करेगा, अल्लाह ये कहेगा तुमने गुनाह क्यों किए, तो वो कहेगा ख्वाहिशात मुझ पे गालिब आएगी, मुझ पे ख्वाहिशात ने गलबा किया तो मैंने गुनाह किया, लेकिन अब मैं पशेमान हूँ इस गुनाहों पे। जब वो ये कहेगा कि मैं पशेमान हूँ तो अल्लाह ताला कुतब से ये कहेगा, कातिबीन से ये कहेगा बदलूहा बिल हसनात, इन गुनाहों को अब नेकियों में बदल दो। इमाम कहते हैं हाजा तावीलुल आया व हाजा फी मुज़निबीना मिन शिय्यतिना, इस आयत की तावील यही है और ये हमारे गुनाहगार शियों के मुतल्लिक है। तो तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, ताकि वहां भी अगर कोई गुनाह बच जाए तो तौबा का मौका मिल सके। तो मजलिस से आने से पहले तौबा करके आया करो। इमाम कहते हैं इत्माम किया करो। इत्माम कैसे करें? वुज़ू करके आओ, यानी देखने वाले को पता चल जाए किसी खास जगह पे जा रहा है। क्या आम दिन में तो वुज़ू करके नहीं निकलता था, ये आज वुज़ू करके क्यों निकल रहा है? यानी इत्माम किया करो इसका, ये मजलिसों का, इससे मोहब्बत किया करो। इमाम इसका एहतमाम करते थे। आपको कैसे मालूम हुआ कि आज मुहर्रम की पहली है? मीडिया ने ऐलान किया, आपको पता चल गया। उस दौर में कैसे लोगों को पता चलता था? रावी कहता है कि किसी रात को इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इतना गिरिया करते थे कि उस गिरिये को सुन के हमें पता चल जाता था आज मुहर्रम की पहली है। यानी इमाम पहले से इंतजार में होते थे, इतना गिरिया होता था, इतनी बुलंद आवाज से इमाम सादिक रोते हैं कि हमसायों को पता चल जाता है कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया। हर इमाम ने इह्तिमाम किया। पहली मुहर्रम है, इमाम रजा अलैहिस्सलाम बैठे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, खुद भी रो रहे हैं, सहाबी भी रो रहे हैं कि इतने में देबल खुजाई आए। देबल को देख के मौला ये कहते हैं या नासिरना, अल्लाहु अकबर, ऐ हमारा मददगार, ऐ हमारी मदद करने वाले। देबल खुजाई एक शायर है। जब आया तो इमाम ने क्या कहा? या नासिरना, ऐ हमारे मददगार, ऐ हमारी मदह करने वाले। तुझे पता है आज कौन सी तारीख है? कहता मौला पहली मुहर्रम है। इमाम ने कहा तू तो हमारा नासिर है, आज पहली मुहर्रम है, कोई मरसिया रेखा मेरे जद पे? का मौला वही मरसिया सुनाने आया। देखें, जो इमाम पे रोता है, इमाम कहता है ये हमारा नासिर है। यानी वो इमाम जो पूरी कायनात का नासिर होता है, पूरी कायनात का मददगार होता है, उस शख्स को अपना मददगार कहते हैं जो इमाम पे रोता है। का देबल है हमारे नासिर, तुझे जो मालूम है कि आज मुहर्रम की पहली है तो क्या कोई मरसिया लेके के लाए हो? कहते यब्न रसूल अल्लाह, वही तो सुनाने आया हूं। बस उसने जब ये कहा मरसिया सुनाने आया हूं, इमाम खुद उठे, कायनात इमाम ने लगाई, बैत शर्फ में गए पर कहते हैं रसूल ज़ादियों आ जाओ अपने जद का मरसिया सुनने के लिए। यानी इमाम कायनात लगा रहे हैं, मुखद्दरात इस्मत को बुला रहे हैं, आओ सैयद ज़ादियों हुसैन का मरसिया सुनो। बस अब देवल ने मरसिया पढ़ना शुरू किया और इस शहर पे पहुंचा। ए कायनात की शहजादी, ए रसूल की बेटी, ये देख आसमान इज्जत के सितारे कहां कहां बिखरे हुए हैं। कोई मदीना में है, कोई सामरा में है, कोई नजफ में है,
कोई करबला में है, यानी 7 इमाम उस वक्त तक इस दुनिया से जा चुके थे, मुख्तलिफ इलाकों में इमामों के रोजे थे। उसने सारे शुमार किए कि इज्जत के सितारे कहाँ कहाँ दफन हैं। जब कह चुका तो एक इमाम ने, रजा अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक शेर को और भी इजाफा कर लो। कहता मौला कौन सा शेर? कहा एक सितारा तो उसमें दफन होगा। कहता मौला मैं तो आपका पुराना खादिम हूं। ज़हरा का कौन सा बेटा? तू उसमें दफन होगा। जब ये कहा तो अपनी तरफ इशारा करके कहते हैं, ए देबल वो मैं गरीब हूं जो तू उसमें दफन किया जाऊंगा, मुझे जहर से शहीद किया जाएगा। बस ये जुमला कहना था। देबल ने दोबारा वो मिसरा पढ़ा कि एक कनीज दौड़ती हुई आई, आके कहती है देबल रुक जा, रजा की बहन को गश आ गया, वो अपने भाई की मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं कहता हूं है ज़ैना, जब शिमर मलून हुसैन के सीने पे सवार था तो ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया? बस एक ही जुमला कहा, वो मोहम्मदा वो इलिया, है कोई हमारी मदद करने वाला? ये मेरा माँ जाया है, सिबा हो रहा है। सयालमुल लज़ी ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून। या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा।